ओम साईनाथाय नमः। जैसे पर्वतों में हिमालय, नदियों में गंगा और ब्रह्मचारियों में हनुमान जी श्रेष्ठ हैं, वैसे ही संतों में श्री साईं श्रेष्ठ थे। क्या ये शब्द उनके लिए उचित है? नहीं, क्योंकि वो अभी भी हमारे पास मौजूद हैं। बस हमें उनको अनुभव करना है। वैसे भी साईं ने खुद कहा है, तुम जब भी जहाँ भी मुझे बुलाओगे, मैं वहीं किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। ये हमेशा हमने आजमाया है कि साईं का नाम लेने से जो शांति अंतर मन में मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। और आज हम उसी साईं नाम के चरित्र की कहानी आरंभ कर रहे हैं, जो किसी की कही, किसी की सुनी या किसी की देखी हुई नहीं है, बल्कि खुद साईं के समक्ष रहने वाले श्री गोविंद रघुनाथ दाभोलकर द्वारा लिखा गया है, वो भी स्वयं श्री साईं की अनुमति से, जब साईं जीवित थे। तो चलिए शुरू करते हैं वहाँ से, जब साईं को पहली बार शिरडी में देखा गया था। साईं बाबा के माता पिता, उनके जन्म स्थान का किसी को भी ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार नामदेव कबीरदास जी बाल रूप में ही प्रकृति की गोद में पाए गए थे, उसी प्रकार साईं बाबा भी 16 वर्ष की उम्र में प्रौढ़ावस्था में नील वृक्ष के तले भक्तों के कल्याण के लिए प्रकट हुए थे। वे देखने में ही पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी दिखते थे। सर्दी गर्मी की उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वे तपस्या करते थे, जिन्हें लोग देख के आश्चर्य करते थे कि वो दिन में किसी से भेंट ना करते थे और रात्रि में एकांत में निर्भय होकर घूमते रहते थे। आश्चर्य की बात तो तब थी जब स्वयं खंडोबा स्वामी ने भक्त के माध्यम से एक जमीन का हिस्सा खोदने का संकेत दिया और वहां खोदने पर एक पत्थर के नीचे ईंटें पाई गई थी और पत्थर को हटाते ही दरवाजे में 4 दीप जलते दिखे, जिसका मार्ग गुफा में जाता है, जहां गौमुखी आकार की इमारत, लकड़ी के तख्ते और मलाएं आदि मौजूद थी। जब साईं से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने गुरु की पूज्य भूमि है यह बताकर उस बात को टाल दिया और गुफा का द्वार पुनः बंद करवा दिया। तब से महसापति और शिरडी के अन्य भक्त उस स्थान को बाबा के गुरु की समाधि समझकर हमेशा प्रणाम किया करते थे। आप सोच रहे होंगे कि तरुणावस्था में साईं बाबा खाते क्या होंगे, क्या उन्हें भूख न लगती होगी? वैसे साईं जी इन सभी शारीरिक जरूरतों से परे थे, किंतु फिर भी तात्या पोते की माँ बाईजाबाई रोज दोपहर में एक टोकरी में रोटी और साग लेकर जंगल जाया करती थी और कोसों दूर चल के बाबा के चरण पकड़कर उन्हें खाना खाने के लिए मनाती थी। उनकी यह दिनचर्या रोज चलती, किंतु एक दिन अचानक बाबा शिरडी से अंतर्धान हो गए। वो कहीं नहीं पाए गए। वो कहाँ गए किसी को नहीं मालूम था। सभी शिरडी वासियों ने उन्हें बहुत खोजा, पर वो किसी को ना मिले। आखिर बाबा कहाँ गए थे और क्यों गए थे? उन्होंने शिरडी क्यों छोड़ा? क्या वो शिरडी वापस आए? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखें, जिसमें पता चलेगा कि बाबा शिरडी वापस आए तो कैसे आए, कैसे वहाँ पे उनका नाम साईं रखा गया। आपको हमारा साईं चरित्र कैसा लगा? इसी तरह साईं चरित्र प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि आप इसे फेसबुक में देख रहे होंगे तो प्लीज़ फॉलो अवश्य करें। इसी प्रार्थना के साथ आपसे विदा लेते हैं। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।